डियर कॉमर्स स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम करेंगे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या पॉसिबल कैरियर ऑप्शंस होते हैं। इसके अंदर हम सभी तरह के स्टूडेंट्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। मेजर जो सेगमेंट्स हैं कॉमर्स स्ट्रीम्स के अंदर वो हैं, सबसे पहले एकेडमिक एजुकेशन। जब हम क्लास 12th का एग्ज़ाम दे देते हैं तो हमारे पास ये वन ऑफ द स्ट्रीम ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हम लोग कॉलेजेस जाएं, ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स करें, बीकॉम करें, बीकॉम ऑनर्स करें, या इससे रिलेटेड कई और प्रोग्राम्स हैं, स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स, वो हम करें। हमारा जो दूसरा सेगमेंट है जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉमर्स के बहुत सारे बच्चे बैंकिंग के अंदर जाना चाहते हैं, एसएससी के अंदर जाना चाहते हैं, या इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ये अनदर स्ट्रीम है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं अपना कैरियर। जो थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है वो है स्किल बेस्ड एजुकेशन। आजकल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे बच्चे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स करते हैं, सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, और जिसके थ्रू वो जल्दी एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं। तो आफ्टर 12th ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन वन ऑफ द मेन स्ट्रीम है कॉमर्स की, जिसके लिए बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे कॉमर्स चूज करते हैं, जिसके अंदर सीए, सीएस, एमबीए, लॉ जैसे कैरियर्स आते हैं। हमारी जो अगली स्ट्रीम है वो है बहुत सारे बच्चे ग्लोबल एजुकेशन, क्योंकि आज का एनवायरनमेंट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बहुत कॉमर्स प्रभावशाली है। तो एसीसीए जैसे कोर्स, सीएफए, सीमा यूके से, या सीपीए यूएस से की जा सकती है। अनदर स्ट्रीम, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते और या उनका इंटरेस्ट एरिया जॉब के अंदर नहीं है, तो वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो दीज आर मेजर 6 सेगमेंट्स जहां पर कॉमर्स स्टूडेंट्स अपना कैरियर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारे 6 सेगमेंट्स अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफर करते हैं। तो इसका मतलब हर बच्चा हर स्ट्रीम के लिए, हर सेगमेंट के लिए फिट नहीं है। आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे कि किस कॉमर्स स्टूडेंट को कौन सी वाली स्ट्रीम ज़्यादा सूटेबल होगी। साथ साथ हम ये देखेंगे कि कौन कौन से उनको सेल्फ एनालिसिस करने हैं, कौन से उनको असेसमेंट्स करने हैं, किस तरह की उन्हें मदद चाहिए बच्चों को, जिससे वो अपना ये डिसाइड कर पाएँ कि उनको कौन से वाले सेगमेंट में ज़्यादा अच्छा कैरियर उनका बनेगा। तो कैरियर सिलेक्शन के लिए हम मेजर कुछ असेसमेंट टूल्स यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने अपने अनुभव से पिछले कई सालों के एजुकेशन बैकग्राउंड, इंडस्ट्री बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। इनमें सबसे पहला है सेल्फ असेसमेंट टूल, जिसको हम स्वैन बोलते हैं। थोड़ी देर में हम इसको आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेल्फ असेसमेंट बहुत अच्छा टेक्निक है जिसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि हम क्या करने के लिए सबसे ज़्यादा फिट है। दूसरा है हमारा फैमिली असेसमेंट, क्योंकि कैरियर में फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तीसरा है हमारा जिस एरिया में हम लोग अपना, जिस डोमेन में हम अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो वो इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है उसका एनालिसिस करेंगे। साथ साथ हम ये देखेंगे कि प्रैक्टिकली कई बार ऐसा होता है कि हमारा को भी अच्छा लग रहा है कि हमें ये चीज़ करना चाहिए, फैमिली इज ऑल्सो सपोर्टिंग, इंडस्ट्री इज ऑल्सो सपोर्टिंग, बट व्हेन वी डू इट इन प्रैक्टिकल तो हमारा वो चेंज हो जाता है। तो ये फोर्थ एनालिसिस है जिसके अंदर हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जब हम प्रैक्टिकली उस काम को करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं, तो वो कितना सक्सेसफुल होता है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेल्फ असेसमेंट को। इसके 4 सेगमेंट्स हैं। हर किसी स्टूडेंट के लिए उसकी कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो किस चीज़ में बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, फोकस बहुत होते हैं, कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं। तो सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ वीकनेसेस होती हैं, तो उनको स्टडी करना फर्स्ट पार्ट है इसका, कि हर बच्चा ये स्टडी करेगा कि वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है। साथ साथ काफी बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर पाते या उनको वीकनेसेस का पता नहीं पड़ पाता है, तो वो ड्राइव होते हैं कि वो चाहते क्या है जीवन में, उनकी एम्बिशंस क्या हैं। उनकी एम्बिशंस अगर हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में जाने की, तो क्या वो उनकी स्ट्रेंथ से मैच करती है या उनकी वीकनेस से मैच करती है।
एट द सेम टाइम इसके अंदर हम स्टडी करते हैं फोर्थ सेगमेंट को, जिसके अंदर हम कहते हैं कि उसकी नीड्स क्या हैं। तो इन चारों का एज ए होल कॉम्बिनेशन स्टडी के बाद कोई बच्चा ये आइडेंटिफाई कर पाता है, फैमिली ये आइडेंटिफाई कर पाती है कि उस बच्चे को कौन सा कैरियर चूज करना है। तो जो हमने 6 सेगमेंट्स की अभी बात की थी, उन 6 में से कौन सा सूटेबल होगा, ये चारों की स्टडी करनी पड़ेगी बच्चे की, जिसमें उसका अपना पर्सनल योगदान होगा। उसमें काफी सारे लोग उसको फीडबैक दे सकते हैं, फ्रेंड्स फीडबैक दे सकते हैं, फैमिली, सोसाइटी, रिलेटिव्स, आसपास के पूरे एनवायरनमेंट का फीडबैक लेके उन चारों का एनालिसिस करे और ये देखे कि कौन सा कैरियर उसको बेस्ट ऑप्शन ऑफर करता है। सेकंड असेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं फैमिली असेसमेंट की। फैमिली नॉर्मली 4 चीजों से ड्राइव होती है। बहुत सारे पेरेंट्स फियर से ड्राइव होते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ कमियां रह गई, उनके बच्चों की लाइफ में वो ना रह पाए, तो वो फियर ऑपरेट करता है। काफी सारे पेरेंट्स को ऐसा होता है कि हमारे बच्चे का कैरियर ऐसा हो जिसमें बहुत सारा फाइनेंस हो। कई सारे पेरेंट्स ऐसे बच्चों को कोर्स दिलवाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं जहां पे बहुत सारा नेम, फेम, रेपुटेशन इन्वॉल्व हो, जहां पर ऐसी डिग्री वो करे जिससे कि उसकी सोसाइटी में स्टैंडिंग हो जाए। एंड द फोर्थ ड्राइविंग फैक्टर इज कंपैरिजन, दैट उसके पड़ोस के बच्चे ने ऐसा किया, हमारे रिश्तेदारी में ऐसा किया, हमारी फैमिली में लोगों ने डॉक्टर बने हुए हैं, सीए बने हुए हैं, तो हमारे बच्चे को भी सीए करनी जरूरी है। उसके बच्चे ने ये वाली डिग्री ली है, हमारे बच्चे को भी ली है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो एक फैमिली को ड्राइव करते हैं, पेरेंट्स को, गार्जियंस को ड्राइव करते हैं। तो ये सारा असेसमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी असेसमेंट आइसोलेशन में नहीं है, चारों असेसमेंट जो हैं वो इन कंसोलिडेशन है। तो फैमिली का सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया, सेल्फ असेसमेंट को चारों को कंसीडर किया, उसके बाद हम थर्ड असेसमेंट पे आते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे इंडस्ट्री असेसमेंट। तो हो सकता है कोई फैमिली कहे कि उसको सीए बनना है बच्चे को, कोई फैमिली कहे एमबीए बनना है, पर उसकी स्ट्रेंथ से मैच ना करता हो। साथ साथ कई ऐसे कैरियर्स होते हैं जो बड़े इनोवेटिव होते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री किस स्टेज पे खड़ी है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं टेलीकॉम की, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री आज की डेट में मैच्योर्ड हो चुकी है। जब हम बात करते हैं बीपीओ केपीओ सेगमेंट की, बैक एंड ऑफिस ऑपरेशंस की, वो सारी बहुत मैच्योर्ड हो चुकी हैं। तो हम किसी भी इंडस्ट्री का जब असेसमेंट करते हैं और जिसमें हम फील्ड में, कैरियर में काम करना चाहते हैं, हम देखेंगे कि उसकी करंट सिचुएशन क्या है, उस पर्टिकुलर फील्ड की, उसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है, उसकी ग्रोथ का परसेंटेज रेट क्या है। अगर हम बात करें कि कोई बोले कि मेरे को कंस्ट्रक्शन में जाना है, कोई ये बोले मेरे को टेलीकॉम में जाना है, कोई बोले रियल एस्टेट में जाना है, तो ये हमारे को गाइडिंग फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि ऐसे ही पर्टिकुलर इंडस्ट्री कैसे मूव कर रही है। कोई एग्जांपल कोई ये बोलता है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जाना है, तो ये चारों जो फैक्टर्स हैं वो किसी इंडस्ट्री को डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। तो इंडस्ट्री इस वक्त कहां स्टैंड करती है, उसका फ्यूचर क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, और इस इंडस्ट्री को थ्रेट्स क्या हैं, तो ये भी हम कंसोलिडेशन में लेते हैं व्हाइल वी असेस दैट एक बच्चे को कौन सा कैरियर बनाना चाहिए। जो फोर्थ है वो है प्रैक्टिकल असेसमेंट। कई बार हम लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जब लेते हैं तो हमारा पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है कैरियर को लेके। तो हम ये देखना चाहते हैं जब हम प्रैक्टिकल असेसमेंट करें तो हम काफ़ी सारी नॉलेज लें। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ये कहता है कि मेरे को बैंकिंग में जाना है, तो बैंकिंग में जाने में पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और जो सारे पैरामीटर्स हैं उनको मिला लिया, इंडस्ट्री भी देख ली हम लोगों ने कि वो बैंकिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर भी अच्छा है, करंट भी अच्छा है, ग्रोथ रेट भी अच्छी है और थ्रेट्स भी नहीं है, सेफ है। पर जब हम प्रैक्टिकली करने जाएं, और हो सकता है बच्चे को फिर क्या करना है, बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी ले, ऑन साइट रियल एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करे, बैंक्स में विजिट्स करे, बैंक की वर्किंग को स्टडी करे, वो देखे कि क्या उसको वो वर्किंग एक्चुअल में पसंद है। अगर वो बैंक पीओ ऑफिसर बन के आता है, जैसे बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स का बड़ा शौक होता है, पर जब वो ऑन साइट विजिट करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स विजिट करते हैं, तो उनको लगता है अरे नहीं, मैं ऐसे कैरियर में नहीं जा सकता, यहाँ तो बहुत अलग तरह का एनवायरनमेंट है, मुझे दूसरा एनवायरनमेंट चाहिए था। तो इसलिए उसको बहुत सारे प्रैक्टिकल असेसमेंट्स करने चाहिए उस कैरियर को लेके। तो उसके कंटेंट की स्टडी करे, ऑन साइट विजिट्स करे, एक्चुअल में लाइव प्रोजेक्ट्स उससे रिलेटेड अगर करने का मौका मिले वो करे, और साथ साथ उस फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन ले। इन चारों को मिला के वो जो है प्रैक्टिकल असेसमेंट उसके पास जब आएगा तो हो सकता है कि उसका सोचने का नजरिया अपने कैरियर को लेके चेंज हो जाए। जैसे मैंने बोला कि सारे असेसमेंट्स जो हैं एज ए होल इन कॉम्बिनेशन काम करते हैं, आइसोलेशन में नहीं काम करते।
तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं चारों को जोड़ते हुए, कैरियर को कुछ चूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम डिसीजन लें जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया जैसे बैंक पीओ, तो एक बैंक पीओ किसी को बच्चे को लगा कि यस, उसका सेल्फ असेसमेंट कहता है कि उसको बैंक पीओ में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? उसे वो बैंक पीओ अपील करता है, उसको उसकी स्ट्रेंथ पे है, उसे बैंकिंग का जॉब अच्छा लगता है वगैरह वगैरह, उसकी उसकी एप्टीट्यूड स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसका प्रैक्टिकल अच्छा है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छे से रीजनिंग वगैरह अच्छे से कर लेता है, तो ऐसा करके उसे लगता है कि बैंकिंग जॉब उसको सूट करेगी। सो सेल्फ असेसमेंट में वो ठीक करा होता है। फैमिली से जब पूछा जाता है तो फैमिली असेसमेंट के हिसाब से चारों एंगल से फैमिली देखती है कि यस, रेपुटेशन भी है, फाइनेंस भी है, सिक्योरिटी भी है, एवरीथिंग इज देयर। इंडस्ट्री के हिसाब से बात करते हैं तो भी लगता है कि हाँ, इंडस्ट्री इज ऑल्सो ग्रोइंग, और प्रैक्टिकली वो बच्चा जाके विजिट करता है बैंक के अंदर, देखता है यस दिस इज व्हाट आई वांट। तो चारों एंगल से उसने देखा यस, तो कोई डाउट नहीं है, दिस इज अ वेरी वेरी क्लीन केस, जहां पे सेल्फ असेसमेंट, फैमिली असेसमेंट, इंडस्ट्री एंड प्रैक्टिकल चारों असेसमेंट में वो पास हो गया, देन ही शुड गो फॉर बैंक पीओ विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट। द प्रॉब्लम कम्स व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। For example, CA course. CA is a course which is considered as one of the toughest course in commerce domain. बच्चों के हिसाब से बच्चे ने सोचा yes, I want to go for CA because मुझे ऐसा लगता है कि मैं CA के लिए फिट हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से मेरे स्ट्रॉन्ग हैं, और मैं उस पूरी जर्नी को जो देखता हूँ बहुत अच्छे से देखता हूँ, मेरे को वो कैरियर चाहिए। फैमिली इज फियरफुल, फैमिली सेज नो, देयर इज ए हाई रिस्क, इफ अगर सीए नहीं हुई तो तुम्हारा क्या होगा, फैमिली वगैरह वगैरह। सो फैमिली इज नॉट अलाइंड विद दिस। इंडस्ट्री की स्टडी की गई, इंडस्ट्री स्टडी में यस पाया गया। क्यों पाया गया? क्योंकि इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, करंट स्टेटस भी अच्छा है सीए इंडस्ट्री का, फ्यूचर भी अच्छा है, ग्रोथ रेट भी अच्छा है, कोई थ्रेट भी नहीं है। साथ साथ बच्चे ने क्या किया, फिर प्रैक्टिकली जाके सीए ऑफिस में स्टडी किया, देखा, और देखने में ये पाया कि अरे ये सीए वाला काम तो मेरे को दिखने में तो ठीक लग रहा था, पर एक्चुअली में जिस तरह की लाइफस्टाइल सीएस की होती है, जिस तरह के सीएस गवर्न करते हैं, आई डू नॉट लाइक दिस। आई वांट अ जॉब वेयर आई ट्रेवल अ लॉट, आई इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल, मे बी फ्यू थिंग्स ही हैज नॉट लाइक्ड इट। तो वहां के उसके एनवायरनमेंट में उसे पसंद नहीं आई बहुत सारी बातें, या उसे लगा कि ये वाला लाइफस्टाइल मुझे पसंद नहीं है, मुझे दूसरा लाइफस्टाइल चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ, दो असेसमेंट बड़े अच्छे गए, पर्सनल असेसमेंट और इंडस्ट्री असेसमेंट, और दो असेसमेंट अच्छे नहीं गए, तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई। ऐसे में डिसीजन लेने में हमारे को बड़ी दिक्कत होती है। तो यहां पर जो है कैरियर सिलेक्शन के लिए कुछ और टूल्स हैं जो यूज किए जाएंगे, जिससे हमारे को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वाला कैरियर, वेदर शुड आई गो फॉर सीए और नॉट। तो विल कम टू दिस अगेन, बट लेट्स लुक एट सम मोर केसेस वेयर कॉन्फ्लिक्ट्स आर कमिंग इन। एक और कैरियर लेते हैं, एमबीए का कैरियर। बच्चे ने कहा यस आई वांट टू गो, इट मैचेस टू माय स्ट्रेंथ। फैमिली ने कहा नो, इंडस्ट्री ने कहा नो। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत सारे एमबीएस लोग को कैरियर में दिक्कत आ रही है, अनलेस यू आर फ्रॉम ए वेरी रेपुटेड इंस्टीट्यूट यू मे स्ट्रगल। और प्रैक्टिकली जब बच्चों ने देखा हाउ एमबीएस आर वर्किंग, तो उसे सही लगा, उसे सूट किया। तो यहाँ दो डिफरेंट क्राइटेरियाज मैच कर रहे हैं, यहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। एक और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन लेते हैं, बीकॉम ग्रेजुएशन प्रोग्राम। बच्चा कहता है मैं ग्रेजुएशन करना चाहता हूं, ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना चाहता, ठीक ठीक रहना चाहता हूं, थोड़ा एंजॉय करना चाहता हूं। फैमिली कहती है नो, यू शुड नॉट गो फॉर ग्रेजुएशन, इट वॉन्ट हेल्प यू इन योर कैरियर। इंडस्ट्री सेज नो, ग्रेजुएशन से, केवल ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकली वो जाके देखता है, अरे ग्रेजुएट्स की क्या हालत है, कॉमर्स ग्रेजुएट्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर 3 नो हो गए। नाउ द सिनेरियो इज लिटिल मोर डिफिकल्ट हियर। अनदर केस, लॉ का कैरियर होता है, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ का एग्जाम दिया जाता है, बच्चे लॉयर्स बनते हैं इससे। बच्चे को लगा यस आई वांट टू गो हेड, इट मैचेस टू माय स्ट्रेंथ, मेरे को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, मुझे वो एनवायरनमेंट भी अच्छा लगता है जहां पे नहीं लगता। फैमिली कहती है यस। फैमिली यस क्यों कहती है? क्योंकि फैमिली को लगता है कि उनकी फैमिली में कई सारे लॉयर्स हैं, अच्छा है, अच्छा रहेगा, या किसी और भी कारण से फैमिली कहती है कि यस। इंडस्ट्री कहती है नो, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रगल है,
बहुत सारा स्ट्रगल है, क्योंकि कैरियर एस्टेब्लिश करने में काफ़ी साल लगते हैं। तो इंडस्ट्री के हिसाब से शायद नो आ रहा है, प्रैक्टिकली वो जाके देखता है तो भी नो आ रहा है। उसने देखा अरे हाँ रियली में मुझे तो लगता था बहुत अच्छा है, पर इट टेक्स मैनी ईयर्स टू एस्टेब्लिश फॉर ए लॉ ग्रेजुएट। तो ये एक अनदर कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं जो आते हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट हमारे कैरियर के डिसीजन में बड़ी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। पर जब हम ये सारे असेसमेंट्स करेंगे तो इसके बाद एक और डीपर असेसमेंट किया जाएगा, जिसको मैंने जनरल असेसमेंट बोला है, और जो हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि कॉन्फ्लिक्ट जब आ जाए तो हम उसको कैसे हैंडल करें। ये जो जनरल असेसमेंट है ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे है, जो कि मैंने अपना इंडस्ट्री में फॉर ऑलमोस्ट 10 years आई वर्कड, एंड इन एजुकेशन आई वर्कड फॉर 10 years। सो 20 years इन टोटल एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने अपना ये पर्सनल जनरल असेसमेंट क्रिएट किया है, दैट इज अ गाइडिंग फैक्टर। ये मेरा अपना पर्सनल है, ये सब लोगों को हो सकता है सब लोग सहमत ना हो, बट गाइडिंग फैक्टर हो सकता है। अगर कोई बच्चा इंटरेस्ट और कैरियर आइडेंटिफाई कर चुका है और क्लियर है कि उसे ये अपील करता है, तो उसको विदाउट एनी डाउट शुड फॉलो दैट कैरियर। दिस इज माय पर्सनल सजेशन। उसके केस में इतना वो जरूर कर सकता है कि वो जो हमने पिछली 4 टेक्निक्स डिस्कस किए हैं उनकी सपोर्ट ले सकता है रीचेक करने के लिए। बट फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कहता है कि मेरे को म्यूजिक पसंद है, कोई बच्चा कहता है मेरे को राइटिंग पसंद है, जर्नलिस्ट में जाना चाहता हूं, तो एज ए गाइडिंग फैक्टर वो ले सकता है। बट माय सजेशन इज इफ इट इज आइडेंटिफाइड, कोई बच्चा कहता है मेरे को इकोनॉमिक्स में बड़ा इंटरेस्ट है, मेरे को बीकॉम ऑनर्स करना है, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। बट गाइडिंग फैक्टर्स के लिए अगर वो हेल्प लेना चाहे तो ले सकता है, अदरवाइज he or she should follow what the case has been identified, whatever interest. Now general observation, कई तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ठीक ठीक होते हैं, और कुछ पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता। तो मैंने तीनों तरह के बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये डेवलप किया है। जिन बच्चों का पढ़ाई में बहुत मन है, दे एंजॉय स्टडीज लाइक एनीथिंग, दे कैन स्टडी फॉर आवर्स, और जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बड़ा स्ट्रांग है, जिनको मैथमेटिक्स या अकाउंट्स या इस तरह के सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, उन बच्चों को आई वुड सजेस्ट दे शुड ऑप्ट फॉर सीए कोर्स, बिकॉज सीए कोर्स इज मोर ड्रिवन टुवर्ड्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, एंड पढ़ाई इसमें ज़्यादा करनी पड़ती है। दूसरा कैटेगरी, जिसके अंदर बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, उनको पढ़ाई में बहुत मन लगता है, पर उनका स्ट्रॉन्ग एरिया थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ऐसे बच्चों को माय पर्सनल सजेशन कि उनको सीएस, कंपनी सेक्रेटरी या लॉ जैसे कोर्सेज परस्यू करने चाहिए, क्योंकि ये दोनों कोर्सेज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से ड्राइव करते हैं और दोनों में मेहनत करनी पड़ती है। एक और सेगमेंट की बात करेंगे जहां पर बच्चे डिसेंट पढ़ना चाहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते, ठीक ठीक पढ़ना चाहते हैं, और वो ग्लोबल कैरियर उनके दिमाग में, वो चाहते हैं एमएनसीज में जॉब करें, वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स में वो जाएं। तो उनको एसीसीए, सीएफए, सीमा, सीपीए, यूएस, यूके बेस कई सारे कोर्सेज हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं, वो उनको करना चाहिए। दोज आर रिकमेंडेड टू देम। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अगेन सेम कैटेगरी, ठीक ठीक पढ़ना चाहते हैं और वो अच्छा कैरियर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपना, वो कैरियर भी सही चाहते हैं, पढ़ाई भी ठीक ठीक चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते। उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, मेरा पर्सनल व्यू है कि वो बीबीए जैसे प्रोग्राम, एमबीए जैसी डिग्रीज और ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स को परस्यू कर सकते हैं, उनको करना चाहिए, रिकमेंडेड है बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस, यू मे डिफर। कुछ बच्चे अगेन ऐसा है कि वो स्टेबल और सिक्योर कैरियर चाहते हैं और डिसेंट जो है उनका इंटरेस्ट है स्टडीज के अंदर, और वो चाहते हैं कि लाइफ में बाद में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो उनको, तो डेफिनेटली दे वुड गो फॉर कैरियर वेयर दे गो फॉर इधर गवर्नमेंट जॉब्स और दे गो फॉर बैंकिंग जॉब्स, टीचिंग जॉब्स के अंदर भी हो जा सकते हैं। नाउ अब हम एक और सेगमेंट की बात करते हैं जहां पर बच्चे जो है बहुत कम इंटरेस्ट है पढ़ने का, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते, उनके लिए स्किल बेस्ड एजुकेशन है। मतलब वो बच्चे कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स करें जो शॉर्ट टर्म हो, वोकेशनल स्टडीज़ करें, और फॉर एग्जांपल कॉमर्स के बच्चों के लिए एक्सेल सीखना, टैली सीखना, शॉर्ट टर्म कोर्सेज इस तरह के बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं, वो सब करके वो अपना कैरियर एस्टेब्लिश एंड सिक्योर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जो लास्ट सेगमेंट है वो मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि मेरी जर्नी भी ऐसी रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कई लोगों को बड़ा क्लियर है कि उनको जॉब्स में नहीं जाना। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं
और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मेरे पास जो सजेशंस हैं वो दो हैं। एक तो जिन बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप करनी है उन लोगों को ग्रेजुएशन बीबीए एमबीए वाला रूट लिया जा सकता है, क्योंकि एजुकेशन तो चाहिए हमारे को, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। सो एक तो ये है जो उनको लेना चाहिए। दूसरा ये है उनको बिजनेस एनवायरनमेंट से एक्सपोजर चाहिए, उनको लाइव प्रोजेक्ट चाहिए जहां पर वो रियल में बिजनेस के साथ क्लोजली वर्क कर सकें। आज की डेट में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। तो एम्प्लॉयमेंट तो अच्छा है, सेफ रहता है, बहुत सारा स्मूथ रहता है, पढ़ाई का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, बट काफ़ी लोगों की डिजाइनिंग है कि दे वांट टू गिव एम्प्लॉयमेंट। तो उन लोगों के लिए MBA BBA ग्रेजुएशन प्रोग्राम बड़े अच्छे हैं, साथ साथ में रियल बिजनेस एनवायरनमेंट। दीज आर जनरल फैक्टर्स इन एडिशन टू 4 असेसमेंट टेक्निक्स आई हैव शेयर्ड, और होपफुली इन सब एज ए कॉम्बिनेशन से आपको बड़ी मदद मिलेगी। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देवाला जो है एजुकेशन ट्रेनिंग की कंपनी है जो कॉमर्स डोमेन में ही काम करती है और ऑलमोस्ट फॉर अ डिकेड। सो वी कीप गाइडिंग पीपल एंड सपोर्टिंग इन एजुकेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट। 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं जिनमें हम लोग काम करते हैं। एजुकेशन, तो जितने भी हमने एजुकेशन के सेगमेंट्स की बात की, हमने प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करी, CA CS रिलेटेड, हमने एकेडमिक एजुकेशन की बात करी, हमने कॉम्पिटिटिव एजुकेशन की बात करी, हमने स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करी। तो इन सारे एजुकेशन सेगमेंट्स में हम लोग काम करते हैं। काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स हम लोग डिलीवर करते हैं जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हेल्प मिलती है, और हम लोग लास्ट एम्प्लॉयमेंट तक बच्चों को पहुंचाते हैं। तो एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट इज आवर स्लोगन, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट फॉर लास्ट 10 ईयर्स। हमारे जो डिलीवरी मोड्स हैं एजुकेशन के, वो तीनों ऑप्शंस हैं। फेस टू फेस क्लासेस हमारी गुड़गांव में रन होती हैं। लाइव क्लासेस हम लोग डिजिटल एजुकेशन के थ्रू डिलीवर करते हैं, बहुत सारे एकेडमिक कोर्सेज के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एंड बाकी अदर कोर्सेज के लिए। और काफ़ी सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो हमारे अवेलेबल हैं हमारे डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। सो ऑल 3 मोड्स ऑफ डिलीवरी वी यूज इन आवर एजुकेशन। One offer which I would like to share with each and every कॉमर्स स्टूडेंट, वो है एक बड़ा यूनिक इनिशिएटिव है जो हम लोगों ने लिया है, कॉमर्स इन रियल। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैरियर सिलेक्शन इतना बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे गलत कैरियर चूज करने की वजह से अपनी पूरी लाइफ परेशान रहते हैं। लास्ट तक कैरियर बिल्ड भी हो जाता है तब भी कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन कैरी करते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, 1 मंथ प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च किया है जहां पे हम बच्चों को प्रैक्टिकल कैरियर एक्सपोजर देते हैं। वहां पर वो ना केवल अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस से सुधार सकते हैं, साथ साथ उनको राइट कैरियर सेलेक्ट करने में मदद मिलती है। जितने भी हमने 4 असेसमेंट्स की बात की वो सारे हम यहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इन सेशंस में कराते हैं, और साथ साथ उनको एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक्सपोजर देते हैं। जो ये प्रोग्राम है स्पेशल प्रोग्राम, इसके 3 मेजर डिलीवरी पॉइंट्स हैं। एक तो हम बहुत सारी प्रैक्टिकल लर्निंग्स इसके अंदर डिलीवर करते हैं, कई सारे बच्चों को कई सारे ऑन साइट विजिट्स कराते हैं, बैंक्स विजिट्स, CA ऑफिस विजिट, इंडस्ट्री विजिट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट विजिट्स, और साथ साथ उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स करने के लिए देते हैं। नॉर्मली ये ड्यूरेशन 1 मंथ का है, कई केसेस में अगर लगता है तो हम लोग इसको ज़्यादा भी एक्सपेंड करते हैं। सो ये सारी चीज़ें मिलके बच्चे को बड़ा हेल्प करती हैं चूज करने में कि उसको क्या करना है। ये सारा का सारा मॉडल डिलीवर जो होता है वो गुड़गांव से होता है। तो काफ़ी सारे बच्चे बाहर से भी यहाँ पर आकर रहते हैं, और यहाँ आसपास के बच्चे तो वीकेंड्स या वीकडेज में वो प्रोग्राम कर लेते हैं। दिस इज अ ब्रीफ अबाउट अस। आपको किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट या कैरियर गाइडेंस, या आप इस प्रोग्राम से कनेक्ट करना चाहते हैं जो हमने कॉमर्स के बच्चों के लिए लॉन्च किया है, तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक यू।